साहे बंदगी सतनाम। साथियों, हमारे सद्गुरु नितिन दास साहब आगे इस वीडियो में पाप और कर्म, पाप और पुण्य के बारे में भी समझाए हैं और कुंभ क्या है क्या नहीं है उसके भेद के बारे में भी आगे वीडियो में बताए हैं। उसको आप लोग अच्छी तरह से सुनिए, उसका लाभ लीजिए। और रामायण में भी, रामचरितमानस में भी कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, अजो जस करें सो तस फल चाका। तो साथियों, कर्म गंगा जी में, संगम में, कुंभ में नहाने से नहीं कटता है। कर्म को तो आदमी को भोगना ही भोगना है जब वो देह में है। और गंगा पुत्र भीष्म पितामह जी थे, वो भी अपने कर्म को भोगना ही पड़ा। तो साथियों, कुंभ का वास्तविक भेद क्या है, कुंभ कहाँ है, हमें कहाँ स्नान करना है, इस आगे की वीडियो में हमारे सद्गुरु नितिन दास साहब उस भेद को खोले हैं। उस भेद को आप लोग समझिए, बूझिए और उसका लाभ लीजिए। साहे बंदगी। गुरु जी, ध्यान मतलब सूरत को शब्द में कैसे लगाएं, आंखें खोल के कैसे लगाएं। देखो, आंखें खोलना और बंद करना ये सेकेंडरी थिंग है। पहली चीज क्या है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम हो कहां। तुम्हें तुम्हारा ज्ञान होना चाहिए कि तुम हो कहां इस वक्त। जैसे कबीर साहब ने एक उदाहरण दिया था, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमते भोंक मर्यो, और कहें कबीर नलनी के सुगना तोहे कौन पकड़ियो। अब कबीर साहब ने ऐसे ही लोगों के लिए उदाहरण दिया था जो ये मान के बैठे हैं कि आत्मा शरीर के अंदर है। कबीर साहब ने क्या उदाहरण दिया, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरम से भूख मरे हो। जैसे एक कुत्ता है जो कांच के बाहर खड़ा है, शरीर से बाहर है वो, और अपने आप को मान बैठा है कि कांच के अंदर है, यानी कांच के अंदर के नकली स्वरूप को असली मान बैठा है, और जो बाहर है उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं है। जो स्वरूप बाहर है, जो विदेही स्वरूप है, विदेही मतलब देह से परे, जो देह से परे स्वरूप है, विदेही यानी कुत्ता शीशे से बाहर खड़ा है, वो शीशे से परे है। शीशा मानो देह, और जो कुत्ता है वो देह से परे है। अब शीशे में क्या है? प्रतिबिंब रूपी एक कुत्ता। अब उसको देख कौन रहा है? बाहर वाला कुत्ता। किस माध्यम से? सूरत के माध्यम से। अब सूरत शीशे में गई, प्रतिबिंब को देखा और भौंकने लगा। अब फंसा कौन शीशे में? सूरत। कुत्ता नहीं फंसा है शीशे में। कुत्ता तो शीशे से बाहर है, वो कभी फंस ही नहीं सकता शीशे में। सूरत फंसी संसार में। कुत्ते की जो सूरत है वो शीशे में है। अब उसने क्या करना है? अपनी सूरत को शीशे से निकाल के, यानी घड़े में जो पानी रूपी सूरत है उसको निकाल के बाहर मिला देना है। फूटा कुंभ जल जल ही समाया। अब ये कोई पानी ना समझे इसको कि घड़ा फूट जाएगा, पानी वहीं रह जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। अरे भैया, अंदर तो वो घड़े के आ ही चुका है ना। कहां से आया वो? ये भी तो बता दो।
अच्छे से समझ लो, इस काया में सूरत आई है। कहां से आई है? एक द्वार से आई है। निकलेगी कहां से? 9 द्वारों से। जिस द्वार से आई है उसको दसम द्वार कहते हैं, और जिस द्वारों से निकल जाएगी उसको 9 द्वार कहते हैं। 9 द्वारों से निकलेगी, लख 84 में भटका खाएगी। दसम द्वार से निकलेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? इंसान जन्म मिलेगा भक्ति वाला, और बड़े बड़े राजा महाराजाओं का जन्म मिल जाएगा मस्ती वाला। अब ये खेल है 10 द्वारों से निकलने का। अभी समाई नहीं है वो शब्द में, अभी तो केवल निकल रही है। कभी 9 से निकल रही है, कभी 10वें से निकल रही है, कभी 9 से निकल रही है, कभी 10वें से निकल रही है। यानी घड़ा फूट रहा है, लेकिन पानी पानी में समा नहीं रहा है। एक घड़ा फूटता है, दूसरा घड़ा तैयार, दूसरा घड़ा फूटता है, तीसरा घड़ा तैयार, तीसरा घड़ा फूटता है, चौथा तैयार, चौथा फूटता है, पांचवा तैयार। चक्कर चलता ही रहता है घड़ों का, रुकने वाला नहीं है। कोई गलती से मत सोच लेना कि घड़ा फूट जाएगा, शरीर टूट जाएगा, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, इन लोगों के चक्कर में कहीं जन्म बर्बाद कर लो। बिल्कुल नहीं। ये तो ऐसे ज्ञानी बने पड़े हैं जो दरवाजों को ही नहीं मानते, कहते दरवाजों का कोई खेल ही नहीं है। घड़ा फूट जाएगा, पानी पानी में मिल जाएगा। अरे घड़े तो फूटते ही आ रहे हैं, तेरा भी फूटा ही होगा किसी जन्म में, तभी तो नए घड़े में आ गया माँ के गर्भ में, तभी तो आया है माँ के गर्भ में। पिछला घड़ा फूटा और अब फूटने की तैयारी है। ये फूटेगा फिर किसी माँ के गर्भ में चले जाओगे। ये गर्भ में जाना ही घड़ा तैयार होना है। ये घड़े तैयार होते हैं गर्भ में। कैसे तैयार हो रहे हैं ये? इतना भी नहीं समझ में आ रहा है, और ज्ञानी बन गए हैं सारे। मतलब ज्ञानी का टैग लगाना है, उसके बाद चाहे पूंछ लग जाए, चाहे कुत्ता सुअर बन जाए, कोई फिक्र नहीं है। किसने देखा ए जग मिठा अगला के डिठा, या ये दुनिया देखो अगली किसने देखी। ये बातें वही करते थे जो गलियों में घूम रहे हैं, कुत्ते बिल्ली घोड़े, कि किसने देखा अगला जन्म। देख लो अब। तो भाई अच्छे से समझ लो, मुद्दा ये नहीं है कि घड़ा फूट जाएगा और पानी पानी में मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं तो सारे घड़े फूट ही रहे हैं, पानी पानी में मिल जाए। असल में सागर एक नहीं है। कबीर साहब की जो वाणी है उसमें, वाणियों में सागर एक नहीं है जो कोई सोचे कि एक सागर है। सागर 2 हैं। एक है सुख का सागर, प्रेम का सागर, अनंत आनंद का सागर, और एक है भव सागर। अब ये जो घड़े बन रहे हैं ये प्रेम के सागर में नहीं बन रहे। ये घड़े कहां बन रहे हैं? भव सागर में बन रहे हैं। अब ये जो वाणी का उदाहरण दिया जा रहा है, कबीर साहब जो वाणी बोल रहे हैं, ये वाणी आनंद के सागर की तरफ इशारा कर रही है कि फूटा कुंभ, कि घड़ा फूट जाए और जल जल ही समाना, ये सूरत शब्द में समा जाए। समझ लो फिर से, बार बार नहीं समझाऊंगा। फूटा कुंभ यानी ये शरीर फूट जाए, खत्म हो जाए, और जल जल ही समाना यानी ये सूरत शब्द में समा जाए। बूझे बिरला ज्ञानी, एक तो सागर ये हो गया जिससे मुक्ति हो जाएगी, और एक सागर है भव सागर, जिसमें घड़े पे घड़े बनते ही जा रहे हैं, फूटते ही जा रहे हैं।
उसके बाद फिर बनते जा रहे हैं। कौन बना रहा है ये घड़े? पूछो जरा इन ज्ञानियों से, किसको पड़ी है घड़े बनाने की? जब परमात्मा ये चाहता है कि घड़े फूट जाएं और आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए, तो ये घड़े बना कौन रहा है? यानी परमात्मा से विरुद्ध कोई कार्य कर रहा है। परमात्मा तो चाहता है कि फूटे कुंभ जल जल ही समाना। फिर घड़े कौन बना रहा है? इनको सपने में भी नहीं पता लग सकता कि घड़े बनाता कौन है और ये घड़ा बनता कैसे है। पिता का जन्म क्या जाना है पूत। लोगों के सत्संग सुन सुन के बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है। 4 हमारे सुन लिए, 4 किसी और के सुन लिए। अनुभव ज्ञान बिल्कुल अलग चीज होती है। आत्मा का अनुभव होता है। जब आत्मा का अनुभव होता है तब समझ में आता है कि हम असल में हैं कहां, क्योंकि हम ही आत्मा हैं और हम जीव बने बैठे हैं इस काया में सुरत के माध्यम से, केवल सुरत की वजह से। और ये सुरत कोई ऐसा नहीं है कि केवल एक ही स्थान पे बैठी है इस घड़े में, कि एक घड़े में पानी है, जी हाँ बस ठीक है पानी है। अरे ये सुरत भी घूमती रहती है। ये मन माया इस सूरत को भी घुमाते रहते हैं और तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम एक जगह टिक जाओ इस शरीर में। तुम्हें घुमा घुमा के इसने घुमा दिया है, चक्कर डाल डाल के घन चक्कर बना दिया है। जब तुम जागते हो तो तब तुम्हारी सूरत कहाँ रहती है? आंखों में। जब तुम सो जाते हो तब तुम्हारी सूरत कहाँ घुमा देता है ये मन? कंठ में। रोक के दिखाओ जरा, सारा ज्ञान धरे का धरा रह जाएगा। स्वप्न के बाद सुषुप्ति में ये सूरत कहां चली जाती है? ये हृदय में वास करती है। तुरिया अवस्था में ये कहां चली जाती है? ये नाभि में वास करती है। और तुरियातीत अवस्था में ब्रह्मरंध्र में वास करती है। अभी तो इन बच्चों को यह भी नहीं पता कि ये अवस्थाएं प्राप्त कैसे होती हैं। बस सो लिए जाग लिए, सो लिए जाग लिए, यही दुनिया है बस तुम्हारी। 4 सत्संग सुन लिए किसी के, बक बक करके बकवास करके बकसंग कर दिया, हो गया काम। 2-4 निकम्मे आए, तालियां बजा के चले गए, हो गया, बन गया। ऐसे नहीं होता है। जन्म मरण का खेल है ये। वीडियो साफ चल रही है? आवाज साफ आ रही है? हाँ जी लिखिए, यस लिखिए अगर आ रही है साफ तो। ओके, एक तो आ रही है, ठीक है ठीक है। रेखा मित्तल कह रहे हैं कि वीडियो रुक गया है, आपका शायद नेट स्लो हो गया या नेट खत्म हो गया होगा। जब तक ये घड़े बनने की फैक्ट्री, ये घड़े कौन बना रहा है, जब तक तुम्हें ये नहीं समझ में आ गया, तुम घड़े रोक नहीं सकते बनने से। तुम कितना ही जोर लगा लो, कितना ही ज्ञान कथ लो, कितने ही ज्ञानी बन जाओ, कितने ही नाम जप लो, कितने ही ध्यानी बन जाओ, जब तक तुम्हें ये घड़े बनाने वाले का पता नहीं लगा ये कुम्हार है कौन, तब तक ये घड़े बनने बंद नहीं होते। 184 में भटकना ही पड़ेगा। याद रखना इस बात को। तो भाई ठीक है, ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन अज्ञान पे इतना विश्वास होना अच्छी बात नहीं है।
पहली बात तो ये ज्ञान ही नहीं है जो तुम बोल रहे हो, ये अज्ञान है। फूटा कुंभ जल जल ही समाया, सारे घड़े फूटेंगे एक भी नहीं बचेगा। बचेगा जो मुझे बता देना कौन सा बचेगा। और जब सारे घड़े फूटेंगे तो पानी पानी में मिलेगा, बता देना पानी और कहाँ जाएगा। और कोई जगह हो तो बता देना मुझे, घड़े का पानी कहीं और गिर जाएगा क्या? उसी समुद्र में जाएगा घड़ा फूटने पे। घड़ा क्या, ये काया है, तेरी भी फूटेगी, हमारी भी फूटेगी, सबकी फूटेगी। सबका पानी पानी में मिल जाएगा। तेरी क्या जरूरत है, मेरी क्या जरूरत है, कबीर साहब की क्या जरूरत है, नानक साहब की क्या जरूरत है, संतों की क्या जरूरत है? सबके घड़े फूटेंगे, सब पहुंच जाएंगे अपने मालिक में। तुझे चौधरी बना ले सारे। ऐसा नहीं होता है, ये गुप्त ज्ञान है, ऐसे नहीं होता है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। समझे? अधूरा ज्ञान बहुत जानलेवा होता है। इससे अच्छा तो ज्ञान हो ही ना, वो चलेगा कि भैया कोई ज्ञान नहीं है मुझे, ठीक है। लेकिन अधूरा ज्ञान ये बहुत खतरनाक है। क्योंकि पहली बात तो ये जानलेवा है, और दूसरी बात ज्ञानी होने का अहंकार भी है। एक तो वैसे ही अधूरा है, पक्का पता है कि डूबेगा ही, ऊपर से अहंकारी बन के डूबेगा। क्योंकि कोई सच्चा ज्ञान दे भी रहोगा तो भी ना लेगा ये, कोई सच्चा ज्ञान दे भी रहा होगा तब भी नहीं लेगा। तो ठीक है, जितना ज्ञान है दे रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। लेने वाले की विवेक शक्ति पे डिपेंड करता है, इससे लेगा कि नहीं लेगा। अच्छी बात है, लो जाके, कौन मना कर रहा है। असली हीरा बिकता है तो कांच भी बिकता है मार्केट में। अब कांच वाले को भूखा थोड़ी नहीं मारना है, ठीक है, कांच भी लेके देख लो, क्या फर्क पड़ता है, पता लग जाएगा कांच है कि हीरा है। जब परख की तराजू पे आएगा तो पता लग जाता है। सतनाम। सतनाम सतनाम सतनाम। तो कल थाईलैंड पहुंच जाएंगे।